वेलकम बैक माय स्टूडेंट्स, दिस इज रालकोदम, यू वाचिंग द ज्ञानपुर। हमारी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जो कॉन्सेप्ट चल रहा था वो आज ख़त्म होने वाला है, लास्ट। आज हम सीखेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का लास्ट कॉन्सेप्ट। आज हम सीखेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का लास्ट कॉन्सेप्ट, जो क्या है, पूरा जो है फ्यूचर से बना हुआ है। क्या है? फ्यूचर। इसमें पूरा फ्यूचर हम सीखने वाले हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में। देखिए इसमें क्या होता है कि दो वर्ड्स हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में। इसमें दो वर्ड्स आते हैं, वो वर्ड्स हैं टुमारो, दूसरा है नेक्स्ट। मान लो मैं दो वर्ड्स लिखता हूं बोर्ड पर, टुमारो और नेक्स्ट। दो वर्ड लिखे मैंने, टुमारो और नेक्स्ट। अगर ये दोनों वर्ड्स आपको कहीं सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में मिल जाते हैं, सिंपली दो वर्ड किसी भी सेंटेंस में आपको मिल जाते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि आपको वहाँ पर या तो विल लगाना है या शैल लगाना है, और दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। टुमारो और नेक्स्ट अगर आता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, यहाँ तक कहानी हमारी सही चल रही थी। कहानी यहाँ तक हमारी क्या थी? सही चल रही थी। फिर इसमें क्या हुआ? इसमें क्या हुआ है, अगर मैं इसमें जोड़ देता हूं एट दिस टाइम, क्या जोड़ देता हूं? एट दिस टाइम। अब ये एट दिस टाइम कैसे जुड़ेगा? देखो यहाँ तो सिंपल आ रहा है, टुमारो अकेला आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे? टुमारो के साथ किसको जोड़ देंगे? एट दिस टाइम को, या फिर ये कह लो कि एट दिस टाइम के साथ हमने टुमारो जोड़ दिया। अगर यहाँ पर एट दिस टाइम के साथ टुमारो जोड़ देंगे तो इसका क्या फ़र्क आएगा? देखो अगर टुमारो अकेला आता है तो आपको लगाना है विल और शैल में से कोई एक, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। लेकिन अगर टुमारो अकेला नहीं आता है, उसके साथ एट दिस टाइम ये आता है, तो आपको क्या करना है? विल या शैल, दोनों में से कोई एक लेना है, फिर बी लेनी है, उसके बाद में फिर आईएनजी का प्रयोग करना है। अगर टुमारो अकेला नहीं आता है, एट दिस टाइम आता है उसके साथ में, तो हमको क्या करना है? विल और शैल में से कोई सा एक लेना है, और उसके साथ फिर बी जोड़ना है, उसके साथ फिर आईएनजी लगानी है। यही कंडीशन आपकी बनती है नेक्स्ट के साथ। ठीक है, ये कंडीशन आपकी बनती है नेक्स्ट के साथ। अगर नेक्स्ट के साथ भी मैं इसको जोड़ देता हूँ तो भी यही बनाना है आपको, वेल और शैल बी के साथ आईएनजी आपको लगानी है। नंबर 3, अगर ये जो टाइम है, इस टाइम के साथ मैं जोड़ देता हूँ वाई। क्या जोड़ दिया मैंने? वाई। तो क्या होगा? जैसे आ जाता है कि बाई दी एंड ऑफ, और यहाँ पर कोई भी टाइम, कोई भी टाइम यहाँ पर जोड़ दूँ, जैसे मॉर्निंग, बाय द एंड ऑफ मॉर्निंग, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, कुछ भी आ सकता है यहाँ पर। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ यानी इस मंथ के अंत तक, बाय द एंड ऑफ जुलाई, इस जुलाई के अंत तक। ठीक है, तो आपको क्या करना है? यहाँ पर विल
या शैल, इन दोनों के साथ लगाना है हैव, और हैव के साथ आपको लगा देनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, यहाँ से देखिए टुमारो और नेक्स्ट अगर अकेले आते हैं तो विल और शैल के साथ V1 लगाइए, या अगर अकेले नहीं आते हैं इनके साथ एट दिस टाइम जोड़ दिया जाता है तो आपको लगाना है विल और शैल बी फिर ING। अब एक ये है कि एंड द बाय द एंड ऑफ टाइम, बाय द एंड ऑफ ये टाइम, यहाँ पर कोई भी टाइम आ जाता है, उस टाइम से पहले क्या आता है बाय द एंड ऑफ, बाय द एंड ऑफ, और कोई भी टाइम आता है तो आपको क्या लगाना है विल और शैल के साथ हैव के साथ बी थर्ड आपको लगानी है। अब एग्जाम्पल करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला सेंटेंस है आपका, आई वंडर व्हाट सी, आई वंडर व्हाट शी डैश, व्हाट शी डैश डू एट दिस टाइम टुमारो। एट दिस टाइम टुमारो। दूसरा सेंटेंस, आई डैश माई होमवर्क बाय टुमारो। माई होमवर्क बाय टुमारो, और यहाँ पर वर्ब है कंप्लीट, वर्ब आपको दे रखी है यहाँ पर कंप्लीट। अब दोनों में बताइए दोनों में क्या आएगा। यहाँ पर क्या दे रखा है एट दिस टाइम, और एट दिस टाइम जहाँ पर आता है तो एट दिस टाइम का मतलब क्या होता है, एट दिस टाइम का मतलब होता है विल बी या शैल बी बिफोर। जहाँ भी एट दिस टाइम आ जाता है तो उसका मतलब होता है विल बी या शैल बी बिफोर, टाइम से पहले एट दिस टाइम टुमारो। यहाँ पर आ रहा है तो क्या लगेगा विल बी शैल बी बिफोर, और शी के साथ क्या आता है विल बी आता है, शी के साथ क्या आता है विल बी आता है, तो शी विल बी डी ओ का काम हो गया डूइंग। अगला है आई माई होमवर्क बाय टुमारो, बाय टुमारो आ रहा हूँ, बाय टुमारो मतलब क्या होता है विल हैव बी थर्ड या फिर शैल हैव बी थर्ड, तो यहाँ पर क्या लगाना है आई के साथ आता है शैल, आई शैल हैव, और ये हो जाएगा कंप्लीटेड, आई शैल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क बाय टुमारो। नंबर 3, see the report by next Monday। दूसरा ले लेते हैं, सी टू बीकानेर नेक्स्ट वीक। टू बीकानेर नेक्स्ट मंडे, और यहाँ पर है वर्ब आपकी गो, वर्ब कौन सी है यहाँ पर गो, तो सी डैश टू बीकानेर
नेक्स्ट मंडे। क्या आ रहा है? नेक्स्ट। नेक्स्ट अकेला आ रहा है, टाइम आ रहा है, लेकिन नेक्स्ट तो यहाँ पर अकेला है ना। और जब नेक्स्ट अकेला आता है तो क्या लाता है? विल के साथ V1 या फिर शैल के साथ V1। तो शी के साथ क्या आएगा? विल। तो शी विल गो टू बीकानेर नेक्स्ट मंडे। वह कल बीकानेर, वह अगले मंडे बीकानेर जाएगी। ठीक है, ये आपका जो है करेक्ट वर्ब ऑफ द फॉर्म का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। और इससे जुड़ा हुआ अगर आपके मन में कोई भी डाउट है शुरू से लेकर एंड तक, तो वो आप पूरा कर सकते हो। कि कल मैं इनसे जुड़ी हुई एक एक्सरसाइज कराने वाला, वो कंप्लीट एक्सरसाइज होगी V1 से लेकर V3 प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक का। वो पूरा उसमें क्या होगा? एक्सरसाइज होगी जिसमें आपका पूरा रिवीजन कराएंगे। और अगर कोई भी डाउट इससे जुड़ा हुआ, अगर कोई भी डाउट आपके मन में रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हो। उससे जुड़ी हुई, उसी कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई वीडियो बना दूँगा, उसमें अपना डाउट क्लियर कर लेना।